आइए बच्चों, आते हैं बोर्ड पे। आपको एक बहुत बेसिक टॉपिक 12th क्लास से, कूलम्स लॉ। इसके अंदर मैं आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी थ्योरी का एक हल्का सा एग्जांपल देता हूँ, और ऐसे एग्जांपल्स हम हर टॉपिक में निकाल सकते हैं आगे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए, अलग अलग तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए। जैसे कि सपोज करो दो पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2, इनके बीच में डिस्टेंस है R। अब हमें इनके बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली। ध्यान दीजिएगा, जब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम यहाँ पर सिर्फ चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। जो प्लस और माइनस साइन है उससे आती है डायरेक्शन। अगर दोनों लाइक चार्जेस आपस में रिपेल करेंगे और अनलाइक है वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो जो चार्ज का साइन है वो आपको डायरेक्शन निकालने में हेल्प करेगा, ताकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस से मैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालूंगा। दूसरा पॉइंट आता है कि दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मतलब मैं डिस्टेंस को जितना ज्यादा बढ़ाऊंगा, इनके बीच का फोर्स उतना ही कम होता जाएगा। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं 1 and 2, तो we get force is proportional to Q1 Q2 upon R square। रिमेंबर, मैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात कर रहा हूँ, और ये चार्जेस मैंने अभी एयर में रखे हैं। इनको मैं मीडियम में भी रख सकता हूँ। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स जो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैं बेसिक बात कर रहा हूँ, एकदम प्राइमरी। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपने थोड़ा सा कॉलम्स को पढ़ा हुआ है, उसको हम यूज करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला है। अब सपोज करिए यहाँ पर मुझे क्वेश्चन आ जाए कि फोर्स वर्सेस R का ग्राफ बनाइए, फोर्स का मैग्नीट्यूड वर्सेस R। तो फोर्स का ग्राफ कैसा आएगा? R के साथ। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। क्लियर? अगर आपके पास फोर्स का ग्राफ आ जाए R के साथ, तो आपने ग्राफ बना दिया, हाइपरबोलिक ग्राफ आया। कैसा ग्राफ है? हाइपरबोला। अगर आपके पास एक ग्राफ आ जाए 1/r स्क्वायर के साथ, तो 1/r स्क्वायर अगर आप देखें यहाँ पर 1/r स्क्वायर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन पर्टिकुलर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये अपना एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसी में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आता है कि एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, एक चार्ज है 3 माइक्रोकूलम। पहला पेयर, दूसरा पेयर है 2 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम। तीसरा पेयर है 3 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम, और चौथा पेयर है 3 माइक्रोकूलम माइनस 5 माइक्रोकूलम। आप इन चारों पेयर्स के लिए फोर्स वर्सेस 1/r स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे। फोर्स वर्सेस 1/r स्क्वायर का ग्राफ बनाइए, या फिर फोर्स का मैग्नीट्यूड वर्सेस 1/r स्क्वायर का ग्राफ बनाइए। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हम नेक्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं, तो लेट अस फोकस ऑन इट। क्वेश्चन है आपका, इसको हम लिखते हैं सामने। अब अगर मैं आपसे बोलूं 1/r स्क्वायर के साथ आपको फोर्स के मैग्नीट्यूड का ग्राफ बनाना, ध्यान दीजिएगा, तो आपके पास इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 6। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? -6। माइक्रो है वहां पर, मैं सिर्फ नंबर्स की बात कर रहा हूँ, माइक्रो जो प्रीफिक्स है उसको छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर प्रोडक्ट कितना है? देखिए 3 5 15। यहाँ पर प्रोडक्ट कितना है? -15। अब अगर आप देखिए तो यहाँ फोर्स का मैग्नीट्यूड है, तो पहले दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पर? 6, और यहाँ पर भी फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? 6। तो इन पर्टिकुलर 1 और 2 का ग्राफ सेम है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट सेम आ रहा है,
डिस्टेंस हमने सेम एज्यूम किया होगा। अब अगर आप यहाँ पर देखिए 3 और 4, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी 15 है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड 15 है और वो 6 से ज्यादा है, 6 से ज्यादा है 15, इसका स्लोप बढ़ जाएगा। आपको पता होना चाहिए किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हम tan थीटा से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? tan थीटा से। तो आपके पास जो 3 और 4 आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर दिया है। अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वर्सेस r स्क्वायर 1/r² का ग्राफ देखते हैं तो ये हमारा फर्स्ट कौन सा होगा? ये। अब हम बात करते हैं सिंपली फोर्स वर्सेस 1/r²। 1/r² के साथ ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अब ध्यान देना आप मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे, आप पूरा फोर्स ले रहे, कंप्लीट फोर्स। तो इन पर्टिकुलर जो 2 और 3 है इसका प्रोडक्ट 6 है और 2 और -3 का प्रोडक्ट -6। This is 6, this is -6। फोर्स अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये पॉजिटिव है 1 के लिए और 2 के लिए नेगेटिव। 3 का प्रोडक्ट ज्यादा है, पॉजिटिव है, तो 3 का ग्राफ कहाँ आएगा? और 4 का प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो 4 का ग्राफ कहाँ आएगा? अब अगर आप ध्यान दें तो आपने क्या समझा कि भाई हमने कूलम्स का पढ़ा हुआ है 1/4πε0 Q1 2/r²। इसके अंदर भी बहुत सारे डिटेल्स हैं, लेकिन अब वो 1 by 1 अलग अलग पॉइंट्स पे एक्सप्लेन होंगे। यहाँ पर तो मैंने ये अज्यूम किया है कि आपको लॉ मालूम था और आपने ग्राफ सीखे। तो r के साथ ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, 1/r² के साथ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जब आप चार्जेस को चेंज करते हैं तो आप देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और पूरा फोर्स। आर यू गेटिंग? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स में आपके पास चाहे चार्जेस पॉजिटिव हो चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हो, आपका ग्राफ सेम है अगर प्रोडक्ट सेम है। प्रोडक्ट बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, प्रोडक्ट घटेगा तो स्लोप घटेगा। जबकि आपने जब पूरा वेक्टर लिया है तो आपको प्लस और माइनस प्रॉपर्ली इंडिकेट करना है। और बाकी हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी फोर्स अट्रैक्टिव है, कभी भी फोर्स अट्रैक्टिव है तो ग्राफ हमेशा नेगेटिव आएगा और नेगेटिव साइड में आएगा, माइनस वाली साइड में। और अगर फोर्स रिपल्सिव है कहीं पर भी तो फोर्स का जो ग्राफ है वो हमेशा पॉजिटिव साइड में। सेम फैशन में अगर सपोज करो कोई मुझसे बोले फोर्स वेक्टर का ग्राफ बनाइए r के साथ, ध्यान दीजिएगा आपने फोर्स के मैग्नीट्यूड का ग्राफ बनाया था, बहुत ध्यान देना, r के साथ फोर्स के मैग्नीट्यूड का ग्राफ बनाया था ये। अगर आप फोर्स वेक्टर का ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ आपका क्या है? रिमेंबर इट। देखिए ये सारी बातें कूलम्स को आप सब पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये जो टाइम है अभी मई चल रहा है इन पर्टिकुलर में, और कूलम्स को जो पहले चैप्टर का लगभग फर्स्ट इनिशियल टॉपिक्स में से है, आपने लॉ पढ़ा है। अब आप देखिए इसमें क्वेश्चंस का सीक्वेंस कैसा कैसा बन सकता है और एग्जामिनर कहां ट्विस्ट मार सकता है। एग्जामिनर ने पूछा फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड r के साथ और आप बना के आ रहे हैं ये वाला ग्राफ। इसका मतलब instead of +4 you are going to score -1 and that should not be the scenario। आपको हर चीज एकदम एक्यूरेटली पता होनी चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आया कैसे हम एक ही टॉपिक में बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हम चार्जेस को मीडियम में डालें और एक मीडियम में डालें तो फोर्स कितना होगा, और अगर बहुत सारे मीडियम कर दें अलग अलग, सबका डायरेक्टिव कांस्टेंट अलग अलग है, तब फोर्स कितना होगा। दैट ऑल थिंग्स आर टू बी कंसीडर्ड। वो सब आपको पता होनी चाहिए ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन को फोड़ दें, सिर्फ देखे नहीं, देख कर ना जाए। हमें ऐसा एज्यूम होता है कि हाँ यार आता है, लग तो रहा है, देखा हुआ है। देखा हुआ है और हो जाने में बहुत अंतर होता है, और उसे एक्यूरेटली कर लेने में और भी ज्यादा अंतर होता है। तो आई थिंक दैट वाज क्लियर।